हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश मिश्रा। आज की प्रमुख खबरों का विश्लेषण करते हुए, जैसा कि आज 24/11/2024 दिनांक है, आज की खबरों का देखते हैं सिलसिला। इसमें सबसे पहली और बड़ी न्यूज़ ये है, जो कि राजनीति से जुड़ी हुई है, कि फिर वही सरकार, मतलब झारखंड में भी वही सरकार बन गई और महाराष्ट्र में भी वही सरकार बन गई, है ना। महाराष्ट्र में बीजेपी और गठबंधन की सरकार में एनडीए की सरकार बनी है, और झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। यूपी में 9 सीट में 7 सीट एनडीए जीती है, 2 सीट सपा जीती है। बिहार उपचुनाव में 4 सीटें थी, चारों जो है एनडीए जीत गई है। यहाँ पर एक नई पार्टी बनी थी जनसुराज, जिससे कुछ उम्मीदें थी लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि यहाँ कम से कम वो अपना खाता खोलेगी और समाज में कुछ सुधार के लिए जो उसका विज़न है लोगों के सामने रखेगी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। एनडीए को ही लोगों ने पसंद किया, नीतीश कुमार और भाजपा को ही लोगों ने पसंद किया। आगे चलते हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों पर जो है देखते हैं। मिडिल प्राइमरी से अधिक हाई स्कूलों की स्थिति खराब है। विभागीय जो दिशा निर्देश मिलते रहते हैं उसके अनुसार जो है, विभाग के निर्देशानुसार हर महीने 1 से 12वीं तक के बच्चों की मासिक परीक्षा लेनी है। इसमें 1 से 8वीं तक के लिए बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से प्रश्न पत्र भेजा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मंथली टेस्ट के लिए जो है किसी भी तरह का प्रश्न पत्र 1 से 8 के लिए नहीं भेजा जाता है। जो वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसी के लिए प्रश्न पत्र भेजा जाता है। वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए बिहार बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र और कापियाँ भेजी जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि माध्यमिक में कॉपियाँ और प्रश्न पत्र बोर्ड की तरफ से भेजी जाती हैं। प्राइमरी मिडिल से अधिक स्थिति खराब हाई स्कूलों की है। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्राइमरी मिडिल में 70 से 75% बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वो क्योंकि जो है परीक्षा में जो है बच्चे शामिल होते हैं और क्योंकि उनकी उपस्थिति रहती है ना। जबकि हाई स्कूलों में जो है ये आंकड़ा 50% भी नहीं है। तो ये एक बड़ी जो है वो है कि हाई स्कूलों में आज भी बच्चे जो है उपस्थिति के मामले में कम जा रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो है विश्वास अभी भी कोचिंगों पर ज़्यादा है। पाठक जी के समय पे उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिया था कि 3 दिन में नाम काट दिया जाएगा, तो उसके डर से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लगे थे और स्कूलों में संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि किसी किसी स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं थी, इतना इनरोलमेंट है और वो समस्या आई थी। लेकिन अभी स्थिति फिर वैसे ही की वैसे हो गई है। 50% के आसपास जो है बच्चों की उपस्थिति हो रही है और बच्चे ज़्यादातर कोचिंग और उस पर जो है निर्भर हो जा रहे हैं, स्कूल पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये विश्वास परिवर्तित करना होगा, तभी स्थिति। दिसंबर से उपस्थिति जो होगी वो अनिवार्य होगी, और किसकी अनिवार्य होगी? शिक्षकों की अनिवार्य होगी। शिक्षकों द्वारा जो है जो इन किया जाता है एप्लीकेशन पे, उस पे तो अटेंडेंस बनता ही है। वो सेल्फी के माध्यम से एग्जिट करने पर भी जो है सेल्फी के माध्यम से होगा। इसमें लिखा गया है एग्जिट करना भी ऑनलाइन दर्ज करना होगा, लेकिन वो तो अभी भी ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन उसमें सेल्फी मोड नहीं आता है। उसको भी जो है जल्दी सेल्फी मोड दिसंबर से कर दिया जाएगा, ऐसा अपर मुख्य सचिव का निर्देश है। छात्र छात्राओं को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। जो छात्र छात्राएं हैं वो जो है स्किल ट्रेनिंग लेंगे। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है। नई शिक्षा नीति में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो ये जो है कार्य किया जाएगा। खेल की घंटी अनिवार्य होगी, उसमें खेल के साथ साथ जो है संगीत और
पेंटिंग आदि गतिविधि, डांस आदि गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। और जो एक महत्वपूर्ण ये सूचना है वो विद्यार्थियों के लिए है कि जो पोशाक और छात्रवृत्ति मिलती थी, किताबें मिलती थी, छात्रवृत्ति का तो नहीं, किताबें और पोशाक जो है, किट्स जो है, वो जिस दिन विद्यालय का प्रारंभिक सत्र जो है शुरू होगा 1 अप्रैल से, उसी दिन उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब कि मार्च में ही किट आ जाएगी और अप्रैल में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हर माह, देखिए अभी वो जो न्यूज़ था पहले उसी का ये है, हर माह प्रश्न पत्र कापियों पर लाखों खर्च और आधे छात्र भी नहीं देते हैं परीक्षा। तो मतलब कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं विभाग की तरफ से और आधे छात्र भी परीक्षा नहीं देते हैं। इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि विभाग केवल प्रश्न पत्र का एक मॉडल भेज दे, है ना, जो कि बच्चों को लिखा दिया जाए कॉपी में और बच्चे उन्हीं अपनी एक कॉपी पे जो है उसका उत्तर दे। जैसे मंथली टेस्ट होता है, तो मंथली टेस्ट तो मुझे लगता है कि शिक्षकों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। शिक्षक मंथली टेस्ट लें और उसका एक रिकॉर्ड रखें, उसका पोर्टफोलियो बना करके। लेकिन विभाग जो है इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है, इसको किसी और दूसरे मद पे खर्चा करता, शिक्षक विद्यालय के विकास में या और किसी मद में, तो वो बेहतर होता। मुझे तो जहाँ तक लगता है प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ पर बहुत सारे स्कूल बाउंड्री नहीं है, शौचालय का स्थिति अभी भी दयनीय है, तो उनमें जो है सुधार होना चाहिए। हाँ, एक प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का जो कलर पेंटिंग है वो भी, उसमें भी सुधार होना चाहिए। कलर जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, एक गेरुआ रंग से जो है रंग देते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। कलर पेंटिंग होनी चाहिए, पेंट से पेंटिंग हो और चित्रकारी हो और समृद्ध भाषा, समृद्ध और समृद्ध वातावरण की तरह जो है उन दीवारों और उनका उपयोग हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चे भी स्कूल से आकर्षित होंगे, छोटे बच्चे, ये हो सकता है। चलिए, कापियाँ बिना जांच के ही फेंक रही हैं धूल। बच्चों के रिजल्ट का पता नहीं, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, ये एक बड़ी गलती है, तो इसको सुधार करना चाहिए। प्राइमरी मिडिल से अधिक हाई स्कूलों की स्थिति खराब है। प्राइमरी मिडिल में जो स्थिति है वर्तमान में वो ये है कि बच्चे जो है एक कॉपी, अपनी कॉपी पे जो है वो परीक्षा देते हैं और उसी को जो है मतलब कि हर महीने कॉपी चेक करके उसका रिकॉर्ड बना करके एक समेकित रिकॉर्ड बना लिया जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि रिपोर्ट देने में आसानी रहती है। तो प्राइमरी और मिडिल के बच्चों का रिकॉर्ड तो तैयार होता है और जब परीक्षा होती है तो 1-2 दिन पहले जो है सभी बच्चों को सूचित कर दिया जाता है फ़ोन के माध्यम से। तो वो बच्चे जो बीच बीच में नहीं आते हैं वो भी जो है उस दिन आ जाते हैं, तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है जिसकी वजह से 60-70% बच्चे परीक्षा में उपस्थित रहते हैं, जो आंकड़ों के ऊपर जो है विभाग बात कर रहा है। बच्चों को विद्यालय जाने के पहले ही दिन पोशाक और किताब मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। 1 दिसंबर से छुट्टी के बाद भी बनेगी फ़ोटो सहित हाजिरी। ये तो शिकायतों की निगरानी के लिए बनेगा एसओपी। एसओपी क्या होता है देख लीजिए। शिक्षकों, स्कूलों की शिकायत पेटी में आई शिकायतों की निगरानी और सख्त होगी, इसके लिए एसओपी बनेगी। बाल संसद, छात्र कमेटी सशक्त बनेगी। सभी विद्यालयों में खेल, संगीत, पेंटिंग व अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ, कार्यों और कला से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1 घंटा तय होगा। देखिए, ये तो बात सही है, ये सारे नियम जो है सही हैं, लेकिन धरातल पर जो है जब तक कि जो है हेडमास्टर जो हैं नियमित हेडमास्टर बहाल नहीं होंगे और उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, ये सारे परिवर्तन बहुत कम ही मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। बाल संसद भी जो है उतना ज़्यादा सक्रिय है किन्हीं किन्हीं स्कूलों में जहाँ के हेडमास्टर और नोडल टीचर जो है सक्रिय हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि नोडल टीचर और हेडमास्टर दोनों सक्रिय होने चाहिए और बाल संसद को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें सुधार होती हैं विद्यालय में और इसमें जो है
कई तरह के नवाचार की ज़रूरत है और विभाग को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हेडमास्टर की पोस्टिंग करें। हेडमास्टर पूर्ण रूप से जो है विद्यालय में उपस्थित होने चाहिए। उपस्थित का मतलब ये है कि जो प्रभारी हेडमास्टर हैं उनसे काम नहीं चल पा रहा है। स्कूलों को जो है अगर मजबूती प्रदान करना है तो कंस्ट्रक्टिव माइंड के हेडमास्टर और उनको लगातार अच्छी ट्रेनिंग की वो किस तरह से विद्यालय का संचालन बेहतर ढंग से करें, ये ज़रूरी है, तभी जो है परिवर्तन होगा। 1 दिसंबर से तो सबका जो है भाई आउट करते समय भी हाजिरी बनेगी। वो हाजिरी बनेगी किससे बनेगी? तो वो सेल्फी से, जैसे सुबह में बनती है वैसे शाम में भी बनेगी। बच्चों को विद्यालय जाने के पहले ही दिन पोशाक और किताब मिलेगी, है ना। मतलब कि पहले दिन जैसे खाते में पैसे के साथ साथ अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। पहले ही दिन पोशाक और किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। सरकार उन्हें इसके लिए संसाधन मुहैया कराएगी। यह जानकारी ये सिद्धार्थ ने जो है अपने चौथे एपिसोड में, जो शनिवार का होता है, शिक्षकों को आई कार्ड दिया जाएगा। वो ई शिक्षा कोष पर ही जो है आई कार्ड पा सकेंगे और उसको डाउनलोड करके जो है वो प्रिंट करवा करके ऑनलाइन QR कोड की व्यवस्था भी होगी आई कार्ड में, जिससे कि वो उनको कहीं भी जो है अपना पहचान पत्र दिखाने में समस्या नहीं होगी। अभी तक क्या होता था कि शिक्षकों को खुद से ही आई कार्ड बनवाने होते थे, कहीं से भी जो है अपना मार्केट से। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्कूलों की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। अलबत्ता जहां कम कमरे और वर्ग हैं वहां इसका विकल्प मिलेगा। जहां कमरे उपलब्ध नहीं हैं वहां कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए निकट के ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ा जाएगा। वे प्लम्बर, टेक्नीशियन आदि सेक्टरों में प्रशिक्षित हो सकेंगे। तो ये तो हमने पहले भी बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है और वो पूरे देश में लागू हो रही है, तो वो जो है होगा, ऐसा मेरा भी उम्मीद है कि करना भी चाहिए, क्योंकि स्किल से जो 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को जोड़ना चाहिए। चलिए, आज की खबरों के साथ बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले दिन मिलते हैं कल की नई खबरों के साथ और उसके विश्लेषण के साथ। आपको ये खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस तरह का सुधार चाहते हैं इस विश्लेषण में उसको भी कमेंट करें, और शिक्षा जगत में आप क्या सुधार चाहते हैं उसको भी कमेंट करें, और शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याओं को भी कमेंट करें, ताकि आपके उन मुद्दों को जो है चैनल के माध्यम से उठाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।